हाय दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोग को राधे जीएस इनसाइड में। देखिए इस सीरीज में हम लोग किसी भी हर टॉपिक से कुछ जो महत्वपूर्ण जो बातें होंगी एग्जाम पूछने के लायक, एग्जाम के पूछने की दृष्टि से बहुत ही जो इम्पोर्टेंट होंगी, उस टॉपिक को हम लोग टू द पॉइंट देखेंगे। और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी अगला वीडियो डाला जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। और इसी क्रम में हम लोग इसका जो पहला टॉपिक है इसको देखेंगे। हम देखिए छोटे छोटे जो टॉपिक हैं तो जल्दी जल्दी ख़त्म भी होता जाएगा। और आप लोगों को थोड़ा आवाज़ स्लो लग रहा हो तो 1.25 या 1.5 करके स्पीड बढ़ा के आप लोग देख सकते हैं, ठीक। तो इसी में जो पहला है ना, बाबर के द्वारा प्रमुख युद्ध। तो बाबर के द्वारा जो पहला युद्ध लड़ा गया था, देखिए ज़्यादा देरी न करते हुए शुरू करते हैं हम लोग, देखते हैं क्या क्या है इसमें। तो बाबर के द्वारा जो प्रमुख युद्ध लड़ा गया था, ये पानीपत का प्रथम युद्ध था। और ये लड़ा कब गया था भाई? तो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। और इसमें कौन बाबर के विरुद्ध कौन था? तो इब्राहिम लोदी था। और जीता कौन इसको? तो बाबर ने ही जीता था इसको। अगला है खानवा का युद्ध। तो खानवा का युद्ध हुआ ना 17 मार्च 1527 को हुआ था। और ये रांडा सांगा एवं बाबर के बीच में लड़ा गया था। और इसको जीता किसने था? बाबर ने ही इसको भी जीता था। नेक्स्ट है चंदेरी का युद्ध। तो चंदेरी का जो युद्ध हुआ था ना 29 जनवरी 1528 को हुआ था। मेदिनी राय एवं बाबर के बीच में लड़ा गया था। और इसका विजयी इसमें कौन हुआ? तो इसमें भी विजयी बाबर ही हुआ था। नेक्स्ट है घाघरा के युद्ध। तो ये 6 मई 1529 को लड़ा गया और महमूद लोदी और बाबर के बीच लड़ा गया था। इसको भी किसने जीता? तो बाबर ने ही इसको जीता था। अगला देख रहे हैं हुमायूं के द्वारा लड़ा गए कुछ प्रमुख युद्ध हैं। देखिए पहले है चौसा का युद्ध। ये चौसा की 26 जून 1539 को लड़ा गया। और ये शेर खां हुमायूं के बीच लड़ा गया। शेर खां वही जो शेरशाह सूरी था। और ये इसमें विजेता कौन रहा? तो शेर खां रहा। नेक्स्ट है बिलग्राम का युद्ध। तो बिलग्राम का युद्ध कब लड़ा गया था? 15 मई 1540 को। और शेर खां हुमायूं के बीच लड़ा गया था। इसमें भी विजयी कौन रहा? शेर खां रहा। देखिए बिलग्राम के युद्ध को कन्नौज का युद्ध भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कन्नौज का युद्ध भी कहते हैं इसको। अगला कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको देख लेते हैं। अकबर के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण जो कार्य किए गए थे, ये किस वर्ष में किए गए थे? ये क्रोनोलॉजी से संबंधित प्रश्न पूछता है इसमें। तो दास प्रथा का अंत कब किया गया था? तो 1562 में। प्रदा शासन का अंत कब किया गया था? 1562 में। ये भी तीर्थ यात्रा कर समाप्ति 1563 में। और जजिया कर की समाप्ति कब हुई थी? 1564 में। फतेहपुर सीकरी की स्थापना एवं आगरा से फतेहपुर सीकरी राजधानी परिवर्तन कब हुआ था? तो ये भी 1571 में हुआ था। और कुछ इबादत खाने की स्थापना, जिसे पूजा गृह भी कहा जाता था, इसकी स्थापना कब किया था अकबर ने? तो 1575 में। मजहर की घोषणा कब किया? तो 1579 में। और दीन इलाही की स्थापना कब किया? 1582 में। और इलाही संवत की शुरुआत कब किया था? तो ये 1583 में किया था। ठीक है, कुछ सिख गुरु हैं, जो उन सिख गुरुओं के जो क्रम है क्या है और उनसे जुड़ी कुछ उपलब्धियां और कौन से सन में थे ये, तो इनको जो देख लेते हैं हम लोग। तो नानक जी जो सिखों के जो पहले धर्मगुरु थे, इनका जन्म 1469 में हुआ था और मृत्यु 1539 में हो गई थी। और ये सिख धर्म के प्रवर्तक थे। इन्हीं के जो शिष्य थे अंगद, और ये सिखों के गुरु कब बने? तो 1539 से लेकर 1562 ईस्वी तक। और गुरुमुखी लिपि का जो जनक था इन्हीं को माना जाता है। उनके बाद से आए तीसरे नंबर पे अमरदास। ये तीसरे नंबर पर अमरदास थे। ये 1552 से लेके 1574 ईस्वी तक सिखों गुरु थे। और ये गुरु प्रसार हेतु 22 गद्दी का निर्माण करवाया था। अगला जो है रामदास। देखिए रामदास चौथे क्रम के थे, तो ये चौथे क्रम के थे। और ये 1574 से लेकर 1581 ईस्वी तक अमृतसर के संस्थापक थे। फिर उसके बाद अर्जुन देव आए, जो कि ये 5वें धर्मगुरु थे। और ये 1581 से लेकर 1606 ईस्वी तक थे। और ये स्वर्ण मंदिर की स्थापना इन्होंने ही किया था। नेक्स्ट है हरगोविंद सिंह। हरगोविंद सिंह 6ठे नंबर के थे। और ये 1606 से लेकर 1644 ईस्वी तक इन सिखों के धर्मगुरु थे। और अकाल तख्त की जो स्थापना हुआ था हरगोविंद सिंह ने करवाया था। उसके बाद 7वें नंबर कौन थे? तो भाई 7वें नंबर का हरराय थे, जो 1644 से लेकर 1641 ईस्वी तक थे। और इन्होंने ही उत्तराधिकार के युद्ध में पहली बार भाग लिया था। उसके बाद नेक्स्ट है हरिकिशन। जो हरिकिशन थे 1661 से लेकर 1664 ईस्वी तक सिखों के धर्मगुरु थे। ये अल्प वयस्क अवस्था में ही, इनकी जो अल्प वयस्क अवस्था में ही मृत्यु हो गई थी, अर्थात बहुत कम उम्र में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद तेग बहादुर, जो 1664 से लेकर 1675 ईस्वी तक सिखों के धर्मगुरु थे। और ये कौन से क्रम के थे भाई? तो ये 8वें क्रम के थे। और अंग्रेजों द्वारा इनको फांसी दिया गया। गोविंद सिंह के जो 9वें गुरु थे, सॉरी ये 1 मिनट,
जो गुरु गोविंद सिंह है ये 10वें गुरु थे। कौन थे? 10वें गुरु थे, लास्ट यही थे। और ये 1675 से लेकर 1708 ईस्वी तक खालसा, और इन्होंने ही खालसा पद की स्थापना की थी। ऊपर थोड़ा हम क्रम में थोड़ा गलत बोल दिए हैं, आप लोग इसको बार चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट है मुगल शासक और उनके प्रसिद्ध नाम। तो देखिए, औरंगजेब को किस नाम से जाना जाता था? तो उनको, औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था। जहादर शाह को तो लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता था। फर्रुखसियर को तो घृणित कायर के नाम से जाना जाता था। और मोहम्मद शाह को रंगीला के नाम से। और वहीं बहादुर शाह प्रथम को शाह ए बेखबर। बहादुर शाह प्रथम किस नाम से? शाह ए बेखबर के नाम से जाना जाता था। और बहादुर शाह द्वितीय को तो इसको जफर के नाम से जाना जाता था। और मुगल काल में ही जो प्रमुख स्थापत्य कला थे उसको हम लोग देख लेते हैं। तो पहला जो है आगरा फोर्ट, तो इसका निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था 1665 से लेकर 1773 ईस्वी तक। फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने करवाया था? तो अकबर ने करवाया था, ये भी 1571 से लेकर 1585 तक ईस्वी तक। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने 1631 से लेकर 1648 तक। जामा मस्जिद का निर्माण किसने, जो दिल्ली में है, तो इसका भी निर्माण शाहजहां ने करवाया था 1644 से लेकर 1644 से 1656 ईस्वी तक। और लाल किला का जो निर्माण था ये भी शाहजहां ने ही करवाया था, और ये बनवाया था 1639 से लेकर 1648 ईस्वी तक। और बीबी का मकबरा जो था ये आजम शाह के द्वारा बनवाया गया, जो कि औरंगजेब का पुत्र था, और ये 1651 से लेकर 1661 ईस्वी तक बना। और मुगल कालीन कुछ प्रमुख पुस्तकें उनको देख लेते हैं। एक तरफ पुस्तक का नाम है, लेखक और भाषा है। तो तुजुक बाबरी को किसने लिखा था? तो खुद बाबर ने ही लिखा था, और ये तुर्की भाषा में लिखा था। तारीख रसीदी को किसने लिखा था? तो मिर्जा हैदर दुगलत, जो कि फारसी भाषा में लिखा था। हुमायूंनामा किसने लिखा था? तो ये गुलबदन बेगम ने लिखा था, और ये भी फारसी भाषा में ही था। तारीख सलातीन, अगला क्या है? तारीख सलातीन अहमद यादगार के द्वारा लिखा गया था, और ये फारसी में है। हबीब उस सियान क्या करे? हबीब उस सियान, ये हबीब उस सियार एव कानून ए हुमायूनी, तो ये से खोंदमीर ने लिखा था, और ये भी फारसी भाषा में लिखा था। नेक्स्ट है कि मुगल कालीन कुछ प्रमुख पुस्तकें। मुगल कालीन कुछ प्रमुख पुस्तकें देखें। तारीख फिरोज शाही, तोहफा ए अकबर शाही, तो अब्बास खान सरवानी और फारसी के द्वारा लिखा गया, फारसी भाषा में लिखा गया था। नेक्स्ट है अकबरनामा, तो अकबरनामा किसके द्वारा लिखा गया? अबुल फजल के द्वारा, और ये भी फारसी भाषा में लिखा गया था। तबकात ए अकबरी निजामुद्दीन औलिया, तबकात ए अकबरी को निजामुद्दीन औलिया ने लिखा था, और ये भी फारसी भाषा में लिखा था। नीचे 2-4 प्रश्नों को देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाकी सब फारसी भाषा में ही लिखे गए थे। मतलब भाषा उन लोगों का नहीं देखने की जरूरत, बाकी ये तो जानना जरूरी किस किताब को किसने लिखा था। अगला है कि इकबाल नामा एवं जहांगीरी, तो इसे मोतमिद खां ने लिखा था, और ये फारसी भाषा में लिखा था। नज किरातुल वाकयात को किसने लिखा था? तो जौहर आफ्ताब बची, और जो फारसी भाषा में था वाकयात एवं मुस्ताकी, जिसे रिजिकुल्ला मुस्ताकी भी कहते हैं, और ये फारसी भाषा में ही लिखा गया था। मुगल कालीन प्रमुख महिलाएं, उनके कार्य देख लेते हैं। तो महिलाएं में गुलबदन बेगम, और हुमायूंनामा की रचना वो फारसी और अरबी भाषा की प्रकांड विद्वान थी। मतलब हुमायूंनामा की रचना की थी, और वो अरबी और फारसी भाषा की क्या थी? विद्वान थे। महामानगा क्या कौन थी? तो ये 1560 से 62 ईस्वी तक पेटीकोट सरकार को चलाने दिल्ली में मदरसा ए बेगम की स्थापना की। दिल्ली में मदरसा ए बेगम नूरजहां, तो जहांगीर की पत्नी थी, और ये इसे जुनता गुट का नेतृत्व किया था, और इसने अनेक श्रृंगार प्रसाधनों एवं जेवरातों में सुरुचिपूर्ण परिवर्तन किया। अगला है मुगल कालीन देखे कुछ प्रमुख महिलाएं उनके कार्य में। तो महिलाएं मुमताज महल शाहजहां की प्रिय पत्नी, और ये श्रृंगार प्रसाधनों और जेवरातों की बड़ी विशेषज्ञ थी। जहां आरा शाहजहां की मृत्यु शाहजहां की बड़ी पुत्री बड़ी धार्मिक जहां आरा शाहजहां की बड़ी पुत्री बड़ी धार्मिक एवं सात्विक विचारधारा की महिला थी। शाहजहां के बंदी के समय में शाहजहां के साथ रही। लस्टा अगला करा झब्बू निशा, देखिए झब्बू निशा नहीं, इसे इब्बू निशा बोलते हैं, ठीक है, ये झ थोड़ा गलत है, इब्बू निशा होना चाहिए। तो ये कौन थी भाई? तो औरंगजेब की पुत्री थी। इसने दिल्ली में बैतुल उलूम नामक पुस्तकालय की स्थापना की थी। असमत बेगम कौन था भाई? तो असमत बेगम इत्र बनाने की विधि का आविष्कार किया था। प्रश्न पूछ सकता है इत्र की विधि बनाने का आविष्कार किसने किया था? तो असमत बेगम ने किया था। ये स्टेटमेंट में भी प्रश्न पूछ सकता है। अगला है मुगल कालीन कुछ प्रमुख पदाधिकारी।
मुगल कालीन कुछ प्रमुख पदाधिकारी। मुस्तौफी कौन था? तो भाई लेखा परीक्षक था। मुशरिफ कौन था? तो सहलेखाकार। मीर बर तो वन अधीक्षक। मीर बहार जल सेनाध्यक्ष। वाकिया नवीस सूचना अधिकारी। सवानी निगार समाचार लेखक। और खुफिया नवीस जो गुप्त लेखन के द्वारा है। अगला क्या कर रहा है कि मध्यकालीन मुसवाएं। क्या कर रहा है? मध्यकालीन मुसवाएं। तो देखिए पता ना मुसवाएं मतलब क्या होता है, लेकिन यहाँ मध्यकालीन सिक्के होना चाहिए या मध्यकालीन जो रुपया होता है, या मतलब हम सिक्के ही होना चाहिए, मध्यकालीन सिक्के। तो मुसवाएं मुझे भी नहीं पता है। तो देखिए इसमें जो मुहर जो था, मुहर किसके द्वारा लाया गया? अकबर के द्वारा। मुहर किसके द्वारा? तो अकबर के द्वारा। और ये सोने का सिक्का होता था। क्या होता था? सोने का सिक्का होता था। उसके बाद संसब किसके द्वारा लाया गया? अकबर के द्वारा। और ये भी सोने का सिक्का होता था जो कि सबसे बड़ा होता था। इलाही किसके द्वारा लाया गया? तो ये अकबर के द्वारा। और ये भी सोने का सिक्का ही होता था। रुपया कौन लाया? तो रुपया शेर शाह सूरी ने लाया और ये चांदी का सिक्का होता था। दाम किसने लाया? तो ये अकबर ने लाया और ये तांबे का सिक्का होता था। जीतल क्या होता था? तो ये जीतल इल्तुतमिश ने लाया और ये भी तांबे का सिक्का होता था। निसार किसके द्वारा लाया गया? तो जहांगीर के द्वारा लाया गया और ये तांबे का सिक्का होता था। अगला कर है मुगल बादशाह एवं उनके सूबे। तो देखिए एक तरफ शासक का नाम दिया है, सूबों की संख्या और नए नए जुड़े गए सूबे। तो अकबर के समय कुल कितने सूबे थे? तो कुल का बात करें तो 15 सूबे थे। 12 भी कहीं कहीं दिया जाता है, कहीं 15 भी दिया जाता है, लेकिन आईने अकबरी में वर्णित कितना है? 15 है। और नए मतलब पहले 12 थे, 3 और बाद में जोड़े गए। तो ये बरार खानदेश और अहमदनगर थे। जहांगीर के समय में कितने सूबे थे? तो 15 सूबे थे और कांगड़ा जीतकर लाहौर में इन्होंने जहांगीर ने ही मिलाया था। देखिए अगला है शाहजहां। सॉरी जहांगीर के समय, हाँ शाहजहां के समय कितने सूबे थे? 18 सूबे थे। और इसमें 3 को बाद में मिलाया गया जिसमें कश्मीर, ठट्टा और उड़ीसा था। औरंगजेब के समय कितने सूबे थे? तो 20 सूबे थे। देखिए पहले 18 था, 20 हो गया, 2 कौन बड़ा था भाई? तो बीजापुर 1686 और गोलकुंडा 1687। आप लोग पता होगा कि सबसे ज़्यादा जिसने दक्षिण भारत में संघर्ष किया हुआ कौन था? औरंगजेब ही था। तो उसके बाद करा पेशवा कालीन युद्ध हुआ, उनके परिणाम देख लेते हैं कुछ। तो पेशवा कालीन युद्ध और परिणाम में देखें तो खेड़ा के युद्ध कब लड़ा गया था? 1707 ईस्वी में। और इसमें ताराबाई और साहू के बीच में लड़ा गया था और इसमें विजयी कौन रहा? तो साहू रहा। फिर वरना का युद्ध कब लड़ा गया? तो 1731 में। ये संभाजी और साहू के बीच में लड़ा गया था, साहू इसके में विजयी रहा। फिर संगोला का युद्ध जो कि 1750 ईस्वी में लड़ा गया, पेशवा और छत्रपति के बीच लड़ा गया और इसमें पेशवा विजयी रहा। पानीपत के इसी बीच तीसरा युद्ध हुआ जो 1761 ईस्वी में लड़ा गया, अब्दाली और बालाजी बाजीराव के बीच हुआ। इसमें विजेता कौन रहा? तो भाई अब्दाली ही रहा। अगला है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध था 1775 से लेकर 1782 ईस्वी तक हुआ था। और अंग्रेज और मराठा इसमें भाग लिए थे और अंग्रेज सालबाई की संधि हुई। मतलब प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के तहत सालबाई की जो संधि हुई थी। अगला देख रहे द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। ये 1803 से लेकर 1805 ईस्वी तक था, अंग्रेज और मराठों के बीच लड़ा गया और इसमें अंग्रेज विजयी रहे। नेक्स्ट है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। इसमें भी 1817 से 1818 से ईस्वी तक चला और अंग्रेज और मराठों के बीच ये भी लड़ा गया, अंग्रेज इसमें क्या रहे? विजयी रहे। नेक्स्ट है मुगल शासकों को वास्तविक नाम और उनकी उपलब्धियां। देखिए एक तरफ शासक है, वास्तविक नाम और उपलब्धियां। बाबर को मतलब वास्तविक, बाबर जो शासक था इसका वास्तविक नाम क्या था? तो बाबर ही इसका वास्तविक नाम था और इसको जो उपाधियाँ दी गई थी, पादशाह मिर्जा गाजी की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट है हुमायूं। तो हुमायूं का जो वास्तविक नाम था हुमायूं ही था और ये इसका जो उपनाम उपलब्धियाँ थी क्या थी? नासरुद्दीन मोहम्मद था। फिर अकबर को मतलब वास्तविक नाम क्या था? जलाल था और इसका जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर द्वारा बादशाह गाजी, मतलब खुद को इसने बादशाह गाजी कहा था। अगला है कि जहांगीर। तो जहांगीर को किस नाम से जाना जाता था? उपनाम से, तो जलाल के नाम से। और ये जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी, ये पता नहीं क्या कह रहा है, ठीक है। अगला देखते हैं जहांगीर। जहांगीर का उपनाम क्या था? मतलब सलीम किसका नाम था? तो जहांगीर का उपनाम जो था सलीम था और ये नसरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी हुआ। शाहजहां खुर्रम। ये शाहजहां को किस नाम से जाना जाता था? खुर्रम के नाम से। और अबुल मुजफ्फर साहिबुद्दीन मोहम्मद साहिब किस शाह में।
औरंगजेब का क्या है भाई, तो औरंगजेब को अबुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाह गाजी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट कह रहा है मुगल शासकों के वास्तविक नाम उनकी उपलब्धियाँ। देखिए एक तरफ शासक हैं, दूसरे तरफ वास्तविक नाम और उनकी उपलब्धियाँ हैं। पहला बहादुर शाह प्रथम है, तो ये मुहम्मद और मुअज्जम। नेक्स्ट है मुहम्मद मुअज्जम नाम था इनका, शाह आलम प्रथम। और बहादुर शाह प्रथम को शाह आलम प्रथम और शाह बेखबर कहा जाता था। जहादर शाह को मोइजुद्दीन और पूर्ण लंपट कहा जाता था। फर्रुखसियर ही वास्तविक नाम था इसका। और ये घृणित कायर, मतलब इसकी उपलब्धि जो थी घृणित कायर, दोस्तों में चलता ही, जानते हैं कैसे कौन, लेकिन सभी लोग इसको कहते थे घृणित कायर हैं। आलमगीर द्वितीय कौन था, तो अजुद्दीन था इसका उपनाम, और सॉरी वास्तविक नाम था अजुद्दीन था, और ये आलमगीर द्वितीय कहलाया। शाह आलम द्वितीय का वास्तविक नाम क्या था, अली गौहर था, और ये शाह आलम द्वितीय तो इसकी उपाधि थी। शाहजहां सेकेंड कौन था भाई, तो ये था रफीउद्दौला, और शाहजहां सेकेंड इसको जो उपाधि दी गई थी शाहजहां सेकेंड ही उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट है कि मोहम्मद शाह को ही मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से जाना जाता था। ये मोहम्मद शाह थे। अगला कुछ महत्वपूर्ण है अष्टप्रधान, जो शिवाजी के समय में जो अष्टप्रधान थे उन कौन कौन से थे और इनका क्या काम था। देखिए पेशवा का कौन थे, तो ये राजा के प्रधानमंत्री होते थे। अमात्य कौन थे, तो राज्य मंत्री होते थे। वाकिया नवीस कौन होते थे, तो राजा के दैनिक कार्य होता था, दरबार के दिन प्रतिदिन की कार्यवाहियों का विवरण रखना होता था, उसे वाकिया नवीस कहते थे। सचिव कौन था भाई, तो राजकीय पत्र व्यवहार का कार्य देखने वाला। सुमंत या दबीर कौन था, तो ये विदेश मंत्री थे। सुमंत या दबीर कौन कहलाता था, तो विदेश मंत्री कहलाता था। सेनापति या सर ए नौबत, तो सेना की भर्ती संगठन रसद आदि का प्रबंध करना। पंडित राव कौन था भाई, तो ये विद्वानों और धार्मिक कार्यों के लिए अनुदानों का दायित्व निभाना। और न्यायाधीश कौन था, तो मुख्य न्यायाधीश था। अगला शिवाजी के उत्तराधिकार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। तो संभाजी कब, तो संभाजी शिवाजी के ज्येष्ठ पुत्र थे, जिन्होंने 1680 ईस्वी में 1679 तक शासन किया। उसके बाद राजा राम, तो शिवाजी के कनिष्ठ पुत्र राजा राम ने मुगलों के बीच युद्ध मराठा स्वतंत्रता संग्राम जारी रखा। राजा राम ने संभाजी के पुत्र साहू जी के प्रतिनिधि के रूप में शासन प्रदान किया। नेक्स्ट है ताराबाई। देखिए ताराबाई जो थी, राजा राम की मृत्यु के बाद विधवा ताराबाई ने राजा राम की मृत्यु के बाद विधवा ताराबाई ने अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय को गद्दी बैठाए हुए संघर्ष जारी रखा। साहू जी कब आए, तो साहू के शासनकाल में मराठा शक्ति का विस्तार हुआ। साहू के शासनकाल में मराठा शक्ति का विस्तार हुआ। नेक्स्ट कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। पहला है बालाजी विश्वनाथ, जो कि 1713 से लेकर 1720 ईस्वी तक थे, और ये मराठा साम्राज्य के द्वितीय संस्थापक के रूप में भी प्रसिद्ध है, मतलब प्रसिद्ध है। पेशवा बाजीराव प्रथम, जो 1720 से लेकर 1740 ईस्वी तक थे, और मराठा साम्राज्य के सर्वश्रेष्ठ सेनापति। 1733 ईस्वी में संपूर्ण मालवा क्षेत्र तक गुजरात पर मराठा आदित्य। नेक्स्ट एक बालाजी बाजीराव, जो 1740 से लेकर 1761 ईस्वी तक थे, और इनके काल में मराठे अपनी शक्ति के दक्षिण से चौथा सरदेश मुख वसूली करते थे। माधवराव प्रथम कब से कब थे, ये 1761 से लेकर 1772 ईस्वी तक थे, और इसी बीच नारायण राव 1772 से लेकर 1773 ईस्वी तक। रघुनाथ राव 1773 से लेकर 1774 ईस्वी तक थे। अगला माधव राव नारायण कब थे, तो 1774 से लेकर 1796 ईस्वी तक। फिर बाजीराव द्वितीय, तो 1796 से लेकर 1818 ईस्वी तक। नेक्स्ट है इसी में उत्तरकालीन मुगल बादशाह। तो देखिए बहादुर शाह प्रथम, जिसे साहिब बेखबर कहा जाता था, ये 1707 से लेकर 1712 ईस्वी तक था। जहादर शाह, जिसे लंपट मूर्ख कहा जाता है, ये 1712 से 1713 ईस्वी तक था। फर्रुखसियर, जिसे घृणित शायर कहा जाता था, ये भी 1713 से लेकर 1719 ईस्वी तक था। और अहमद शाह जो अब्दाली था, ये 1748 से लेकर 1754 ईस्वी तक था। देखिए मोहम्मद शाह रंगीला के बीच में 1739 में नादिर शाह आया था, भारत पर आक्रमण किया, और अहमद शाह अब्दाली के समय में ही अहमद शाह अब्दाली ही आया था। तो अगला है कि आलमगीर द्वितीय अजुद्दीन, जो 1754 से 1759 ईस्वी तक चला। शाह आलम द्वितीय, जिसे
शाह आलम द्वितीय, जिसे अली गौहर के नाम से जाना जाता है, 1759 से लेकर 1806 ईस्वी तक चला। फिर बहादुर शाह जफर, तो 1887 सॉरी 1817 हाँ 1837 से लेकर 1857 तक थे बहादुर शाह जफर, जो लास्ट मुगल साम्राज्य के शासक थे। नेक्स्ट का है टॉपिक कि मुगलों से स्वतंत्र होने वाले कुछ प्रमुख राज्य। देखिए अवध से स्वतंत्र किसने, मतलब मुगलों से अवध को स्वतंत्र किसने कराया, तो शहादत खां, बुरहान मुल्क जिसे कहा जाता है। हैदराबाद को चिनकिलिच खां एवं निजाम उल मुल्क ने। रुहेलखंड को दाऊद खान ने और अगली मोहम्मद खां बगेश ने। और बंगाल को तो मुर्शिद कुली खां ने। बंगाल को मुर्शिद कुली खां ने। कर्नाटक को सादत उल्ला खां। भरतपुर को चूड़ामन एवं बदन के द्वारा के द्वारा स्थापित किया गया था। तो आज के वीडियो में इतना ही, और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी अगला वीडियो डाला जाए तो इसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। देखिए कुछ दिनों तक हिंदी का बीच बीच में जो टेस्ट सीरीज बचा हुआ है वो चलता रहेगा, और कुछ 3-4 दिनों तक इसके जो मेन टॉपिक हैं उन सबको हम लोग देख लेंगे, हर सब्जेक्ट से थोड़ा थोड़ा।